प्यारे साथियों में फिर से हाजिर हूं एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आज की यह कहानी खास होने वाली है। कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आइए सुनते हैं आज की यह खास कहानी। बिहारीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की सोंधी खुशबू वहां की हवा में ऐसी घुली थी कि इंसान चाहे जितना दुखी क्यों ना हो, दो सांस लेते ही उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आती। खेतों में हरे चने लहरा रहे थे, पर उन खेतों के मालिकों जितनी खुशकिस्मती इस गांव के हर निवासी के हिस्से में नहीं थी। पीपल के पेड़ के नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग जुटते, कोई चिलम सुलगाता, कोई बीड़ी और कोई पुरानी यादों का पिटारा खोल देता। उसी गांव के कोने में एक टूटी हुई झोंपड़ी में रहता था पवन। पवन करीब 28 साल का नौजवान था। बदन हड्डियों पर टिका हुआ, मगर चेहरा ऐसा जिसमें संघर्ष की रेखाएं कम और संतोष की लकीरें ज्यादा थीं। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मां लक्ष्मी देवी लकवे से ग्रस्त थीं, हाथ पांव जवाब दे चुके थे। पवन सुबह होते ही चारा काटने निकल जाता, दूसरे के खेत में मजदूरी करता और शाम को लौटकर मां को कंधे पर उठाकर बाहर पीपल की ठंडी छांव में बिठाता। उन दोनों के पास ना जमीन थी ना पैसा, बस एक भरोसा था। सर पर भले फटे आसमान हो, अगर दिल में भगवान हो तो कोई रात इतनी काली नहीं कि सुबह ना आए। गांव में एक और बड़ा आदमी था, धनीराम चौधरी। उसके पास बैल, खेत, ट्रैक्टर, बोरियां और नौकर सब कुछ था, मगर उसके चेहरे पर ऐसी कड़वाहट टपकती थी जैसे मिठास को उसने जन्म से परहेज कर रखा हो। अगर कोई गरीब उसके दरवाजे रोटी मांगने चला जाए तो धनीराम उसे डपट कर भगा देता। अरे, गरीब पैदा होना पाप है, पर गरीबी पर रोना उससे बड़ा पाप। जा मेहनत कर, दया की भीख मत मांग। लोग उसके नाम से ही घबराते, मगर मजबूरी में उसके खेतों में काम करने भी जाते, क्योंकि उसी पर गांव की रोजी रोटी का आधा हिस्सा टिका था। एक शाम पीपल के नीचे बैठे बुजुर्गों ने पवन को देखा। उसके पैरों में छाले थे, माथे पर पसीना, पर चेहरे पर मुस्कान। दयालु चौधरी ने पूछा, पवन बेटवा, तनिक आराम नहीं कर लेता? पवन हंसकर बोला, चौधरी काका, आराम तो अमीरों की सर्कस है, हमारा तो जीवन खेत की मेड़ है। जब तक पानी देत रहें, हरियाली रहत है। रात को माँ ने पवन से पूछा, बेटा, शादी ब्याह का नाम क्यों नहीं लेता? तेरी उम्र निकलत जात है। पवन ने धीमे स्वर में कहा, अम्मा, पहले तेरी सेवा पूरी कर लूं, फिर सोचेंगे। बेटा, अगर माँ को छोड़ पर आए, आंगन बसे, तो धरती भी उससे मुंह मोड़ लेती है। ये सुनते ही माँ की आंखों में आंसू छलक पड़े, मगर दिल गर्व से भर गया। उधर गांव में चर्चा थी कि इस साल बरसात कम होगी। कुएं सूखने लगे थे, नहरों में पानी का नामो निशान नहीं। गांव वाले दहशत में थे। अनाज की बोरियां खाली होने लगीं। धनीराम अपने गोदाम में गेहूं के ढेर पर ताला लगाकर पहरा बैठा रहा, पर किसी गरीब घर में एक मूठ दाना तक न बांटता। इधर पवन रोज ही मजदूरी से जो बचाता, उससे बचा हुआ अनाज चुपके से उन घरों तक पहुंचाता जहां के बच्चों की रोते रोते आंखें सूख गई थीं। रात के अंधेरे में वह चूल्हे बुझी हुई कुटियाओं में चावल रखाता और कभी किसी विधवा की देहरी पर गोड़म, तो कभी किसी बीमार बुजुर्ग के सिरहाने पर दवा की पुड़िया। गांव वालों को लगता था कि जैसे कोई अदृश्य देवता रात को आकर उनका दुख बांट जाता है। किसी को पता नहीं था कि वह देवता और कोई नहीं, बल्कि वही फटे कमीज वाला पवन था। गांव में एक दिन पंचायत बैठी। सरपंच बोला कि अगर पानी का इंतजाम ना हुआ तो आधा गांव पलायन कर जाएगा। धनीराम जी, आप तो बड़े आदमी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुछ कदम उठाएं। तो धनीराम ने हंसते हुए कहा कि अरे, मेरे बस में क्या बरखा बरसाना है। हर आदमी अपनी थाली खुद भरे, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। तो पवन ने हाथ जोड़कर कहा कि धनीराम काका,
धरती तभी फलती है जब उसके अंदर दया का बीज बोया जाए। आप मदद करेंगे तो गांव बचेगा। धनी राम की आंखों में घमंड की चमक थी। उसने ताना मारकर कहा कि अरे पवन, तू अपनी औकात मत भूल। एक गरीब जब नेता बनने का सोचता है तो खेत नहीं, वो ख्वाब उखड़ जाते हैं। ये सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। पवन ने धीरे से कहा कि काका, गरीब का ख्वाब धन से नहीं दिल से सींचा जाता है, और दिल चाहे फटी कमीज में हो या फिर सोने की अचकन में, ईश्वर उसके भाव को देखता है। ये सुनकर वहाँ बैठे हुए लोगों के दिल में पहली बार एक चिंगारी जली। क्या इस मिट्टी का कोई बेटा गरीबी में रहते हुए भी गांव का रक्षक बन सकता है? क्या असली ताकत धन में नहीं बल्कि करुणा और साहस में है? ऐसे ही एक रात आई जो कि पूरे गांव की किस्मत को पलट देने वाली थी। उस रात आसमान पर बादल तो थे पर बरसने का इरादा नहीं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आधी रात के करीब गांव के चौकीदार की डर से फटी हुई आवाज़ उठी कि लोगों उठो, नदी का बांध टूट गया है, पानी सीधा गांव की तरफ बढ़ रहा है। गांव में भगदड़ मच गई। औरतें बच्चे समेटने लगीं। मर्द अपने अपने घरों से सब कुछ उठा ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन समय इतना कम था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धान, गेहूँ, पशुधन सब डूबने की कगार पर था। सबसे आगे पवन भागता हुआ आया तो उसने देखा कि पानी का रौद्र रूप सीधा ही गांव की तरफ बढ़ रहा है, और अगर जल्दी से जल्दी रोकथाम न हुई तो पूरा गांव एक घंटे में बर्बाद हो जाएगा। गांव वालों ने मदद के लिए धनी राम की हवेली की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजे पीटे गए। सेठ जी, आपके पास रेत की बोरियां हैं, ट्रैक्टर है, मजदूर हैं, कृपया मदद कीजिए वरना गांव डूब जाएगा। तो धनी राम ने खिड़की से झांक कर देखा और चिल्लाया कि रात के इस समय दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी बोरियों को छेड़ा तो मैं कानून बुला लूँगा। तो ये सुनकर पवन का खून खौल उठा, लेकिन उसने संयम रखा। वह दौड़कर गांव के चौपाल पर पहुंचा और ऊंची आवाज़ में बोला कि जिनके पास बोरियां हैं, जो अपनी मिट्टी बचाना चाहते हैं, मेरे साथ चलो। हम सब मिलकर नदी के किनारे एक बांध बनाएंगे। तो गरीबों ने अपनी आखिरी बोरी गले से लगा रखी थी, पर जब उन्होंने पवन की आंखों में गांव के लिए ये जलती हुई लौ देखी तो एक एक करके लोग आगे आए। तो किसी ने रजाई फाड़ी, किसी ने अनाज की बोरी खाली की करके दी। पवन सबसे आगे था। वह गीली मिट्टी में घुसकर अपने हाथों से बांध बना रहा था। धीरे धीरे पानी का बहाव तेज हुआ और बाढ़ की लहरें बांध को तोड़कर आगे बढ़ने लगीं। तो उसी बीच में अचानक बिजली कड़कड़ाई तो पवन का पैर फिसला और वह नदी के उफनते पानी में बहने लगा। लोग चीख उठे कि पवन पवन, पर पवन डूबता उतराता किसी तरह तट से चिपक गया। चेहरे पर खून, शरीर पर घाव। तो फिर भी उसने अपने हाथ उठाकर कहा कि रुको मत भाइयों, मिट्टी बच गई तो सब कुछ बच जाएगा। तो उसकी आवाज़ में ऐसा दम था कि थके हुए बूढ़े भी फिर से मिट्टी उठाने लगे और अंततः कुछ घंटों की अथक मेहनत के बाद बांध खड़ा हो गया। पानी थम गया, गांव बच गया। सुबह हुई तो सूरज निकला, पर गांव में खुशी नहीं थी, क्योंकि गांव का वो बेटा पवन बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं और चेहरे पर गहरी चोटें। माँ उसका सिर अपनी गोदी में रखकर रो रही थी।
कि हेर धरती मैया तू सबन की रखवाली करत है, आप मेरे लाल की भी रखवाली कर ले। तो तभी धनी राम चौधरी वहाँ आया और उसकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं बल्कि शर्म थी। उसने गांव वालों के सामने अपने सिर को झुकाकर कहा कि भाइयों और बहनों, मैंने ज़िंदगी भर धन जोड़ा है, मगर आज समझ में आया कि धन से सिर्फ गोदाम भरता है, दिल नहीं। तो पवन ने जो त्याग दिखाया है वह राजा तो क्या भगवान भी कम ही दिखाते हैं। पवन ने धीरे धीरे आंखें खोली और पूरे गांव के लोग उसके चारों ओर खड़े थे। धनी राम उसके पास बैठ गया और बोला कि पवन बेटा, अगर तू कहे तो मैं अपनी सारी ज़मीन गांव के नाम कर दूं। तू बस जी उठ, तू जीता रहा तो ये गांव जिंदा रहेगा। पवन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि सेठ साहब, धरती का मालिक कोई नहीं होता, जो इसके लिए खून बहाए वही असल बेटा कहलाता है। तो ज़मीन दान मत करो, बस अपना दिल खोल दो। जिस घर में भूख हो वहाँ पर अनाज खुद चलकर पहुँचाना चाहिए। जिस झोंपड़ी में रोना हो वहाँ इंसान खुद कदम रखे, तो तभी ये धरती हमें बेटा मानेगी। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने आशीर्वाद में हाथ उठाए और बोली कि मेरा बेटा गरीब जरूर है, पर इसका दिल इतना अमीर है कि इस गांव का नाम भी इससे रोशन हो गया। गांव के लोगों ने उसी दिन पंचायत में निर्णय लिया कि पवन को गांव का प्रधान बनाया जाए और धनी राम ने स्वयं अपनी हवेली के दरवाजे खोलते हुए ये घोषणा की कि आज से मेरी धन और दौलत नहीं, मेरा दिल गांव का होगा। उस दिन से गांव में एक परंपरा शुरू हुई कि हर फसल का पहला कोटा गरीब, विधवा और रोगियों के लिए घर जाएगा और कोई भी भूखा सोएगा नहीं, कोई रोता रहेगा नहीं। तो इस कहानी की शिक्षा है कि गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं है, बल्कि भगवान का वह अवसर है जिससे वह दुनिया को सिखा सके कि असली अमीरी सोने चांदी में नहीं बल्कि त्याग, सेवा और प्रेम से भरे हुए दिल में होती है। जिसने अपने हिस्से का निवाला किसी दूसरे के लिए छोड़ दिया वही धरती का सच्चा राजा है। प्यारे साथियों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो अगर आप चाहते हैं कि गांव की मिट्टी से उठती हुई ऐसी सच्ची कहानियाँ हर घर तक पहुंच सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब एक लेखक को हौसला देता है, हर गरीब की आवाज़ को ताकत देता है और ऐसी ही कहानियों को दुनिया में ज़िंदा रखने में आपकी भागीदारी बनाता है। घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी का सोचने का नज़रिया ही बदल दे। धन्यवाद प्यारे साथियों, आपका प्यार और समर्थन ही हमारी असली ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद।